मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीवन जीने के दो ढंग होते हैं और दो उद्देश्यों को लेकर, दो टारगेट्स को लेकर आदमी जीता है। एक तो वो टारगेट होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते हैं। एक पूरा हो जाता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा पूरा होता है तीसरा खड़ा हो जाता है। और ये कि वो टारगेट होता है जिसको पा लेने के बाद जीवन में कुछ पाने को शेष ही नहीं रहता, और इसी को कहते हैं कि परमात्मा को पा लेना। परमात्मा कोई ऐसा नहीं है कि धनुष तीर लिए रामचंद्र जी खड़े हैं या बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण जी नाच रहे हैं या सूली पर लटके हुए क्राइस्ट। ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा नाम है उस परम विश्रांति को पा लेना, उस परम अनुभूति को पा लेना जिसके पाने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है। जब किसी व्यक्ति की कामना और वासना क्षीण हो जाती है और उस कामना और वासना से मुक्त होकर वो जीता है, तो समझ लो कि वो परमात्मा में जीता है। फिर वो ऐसे जीता है जैसे हवाएं चलती हों, ऐसे जीता है जैसे नदियां बहती हैं, इस प्रकार जीता है जैसे वृक्षों में फूल खिलते हैं, इस प्रकार जीता है जैसे आकाश पे बादल तिरते हैं। उसका जीवन कामना रहित, महत्वाकांक्षा रहित, फलाकांक्षा रहित हो जाता है। एक तो जीवन जीने का ये ढंग है। दूसरा जीवन जीने का ढंग है वो है ये कि आदमी कामना और वासना से खींचा जाता है, वो खींचता चला जाता है। कामनाएं और वासनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वो उसको खींचती हैं अपनी तरफ। जैसे किसी को मिनिस्टर बनना है, किसी को राष्ट्रपति बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो ये कामनाएं जो हैं ये आदमी को खींचती चली जाती हैं और इस प्रकार से खींचती हैं कि वो बिल्कुल बैल की तरह जो खींचा हुआ चला जाता है। जीवन जीने का ये दूसरा ढंग है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार ये हुआ ये कि राजा अकबर के दरबार में एक तानसेन नामक गायक था। आप लोगों ने सुना होगा तानसेन का नाम। बहुत प्रसिद्ध गायक था, बहुत ही अच्छा गाता था, बहुत अच्छा बजाता था। अकबर तो बहुत ही उससे प्रभावित थे। वो जैसा गाता था, जैसा बजाता था, पूरे देश में ऐसा कोई गाता बजाता नहीं था। एक बार क्या हुआ कि उसका गाना समाप्त हुआ और वो जाने वाला था, तो अकबर ने जो है उसे रोक लिया। कहने लगे, तानसेन, मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है, मैंने बहुत बार सोचा लेकिन संकोचवश तुमसे पूछ नहीं पाया। आज बता दो। आज अकेले भी हो, कोई दूसरा है भी नहीं सुनने वाला। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सोचता हूँ कि शायद ही धरती पर तुम्हारे जैसा कोई गाने बजाने वाला हो। तुम्हारे गाने बजाने की कुशलता तो बहुत ज़्यादा है और उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि शायद ऐसा भी कोई होगा, आपका गुरु तो जरूर कोई होगा जिससे आपने सीखा होगा, वो कैसा बजाता होगा, कैसा गाता होगा। मैं एक बार उनको सुनना चाहता हूँ। क्या आपके गुरु जीवित हैं? तानसेन ने कहा, हाँ हुजूर, गुरु जीवित तो हैं, लेकिन वो किसी के कहने से गाते बजाते नहीं हैं। कोई प्रलोभन उन्हें गाने बजाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उनकी जब इच्छा होती है तब वो गाते हैं।
अकबर ने कहा कि उन्हें जितना भी धन धान्य जो भी चाहिए वो हम सब देंगे। कहा नहीं महाराज, वो राजी नहीं होंगे। कहा नहीं, तुम पता लगाओ वो किस समय गाते हैं, कहाँ रहते हैं, तो हम जो है उनका गाना जरूर सुनेंगे। तो तानसेन ने पता लगाया, पता चला कि यमुना के किनारे उनकी कुटिया है, उनका नाम हरदास था। तो पता चला कि कभी 3 बजे रात में उठते हैं, स्नान करने के बाद गाने लगते हैं, कभी 4 बजे गाने लगते हैं। तो तानसेन ने अकबर को बताया कि महाराज उनका गाने का टाइम वही लगभग 3 से 4 के बीच है। तो कहा चलो ठीक है, 3 से 4 के बीच है, हम उनका गाना सुनेंगे। तो ऐसा हुआ, रात में जो है फिर अकबर और तानसेन एक एक घोड़े पर बैठे और 2 बजे रात ही उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गए और झोपड़ी के पीछे छिपकर बैठ गए। उनके तानसेन के गुरु उठे और यमुना में स्नान किया, सारे कार्यों से निवृत्त होकर, और फिर उन्होंने अपने तंबूरे पर जो है धुन छेड़ दी। बड़ी सम्मोहक धुन थी, बड़ा गजब का गीत उन्होंने गाना शुरू कर दिया। अकबर जो है सुनता रहा पूरी तन्मयता के साथ और रोता रहा, आंखों से आंसू गिरते रहे। गाना जब समाप्त हो गया तब भी वो वैसे बैठा आंखें मूंदे। तो तानसेन ने कहा हुजूर गाना समाप्त हो गया है, चलो। अकबर वापस लौटा, रास्ते में कुछ नहीं बोला। जब वो महल में पहुंचा तो तानसेन से कहने लगा, तानसेन तुम्हारे गुरु बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि दुनिया में कोई तुमसे अच्छा गा सकता है, लेकिन वो तो बहुत अच्छा गाते हैं। तुम्हारे और उनके गाने में इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि वही तुम्हारे गुरु हैं, उन्होंने ही तुम्हें सिखाया है और तुम उतना अच्छा गा नहीं पाते हो जितना अच्छा वो गाते हैं। पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे अच्छा कोई गाता होगा, लेकिन उनका गाना सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो वास्तव में बहुत अच्छा गाते हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं गा पाते हो, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। कहा महाराज कारण एक ही है, मैं गाता हूं इसलिए कि मुझे कुछ मिलेगा। मेरा गाना जो है मिलने पर डिपेंड रहता है। मेरा गाना साधन होता है, मिलना कुछ और होता है। वो गाते हैं इसलिए कि उन्हें कुछ मिल चुका है। उनकी नज़र मिलने पर नहीं टिकती, उनकी नज़र गाने पर पूरी रहती है। उनका मन पूरा गाने में रहता है और हमारा मन बटा रहता है। हम 100% गाने में नहीं रह पाते, चूँकि हमारी नज़र पाने में भी टिकी रहती है। हम मन में सोचते रहते हैं कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा गाएं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जितना अच्छा गाएंगे उतना मिलेगा। ऐसी मेरे अंदर थोड़ी चिंता बनी रहती है। तो जो है कृत्य जो है, वो कार्य जो है परिपूर्ण नहीं हो पाता है। अब वो 100% मन से गाते हैं, क्योंकि उनकी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो कामना रहित हैं, वासना रहित हैं। एक बार मैं फिर से आपको दोहराए देता हूं, अगर आपकी बात समझ में ना आई हो। कहते हैं कि मैं गाता हूं इसलिए कि मुझे कुछ मिलेगा। वो गाते हैं इसलिए कि उन्हें कुछ मिल चुका है। मेरी नज़र पाने पर टिकी रहती है, उनकी नज़र गाने पर टिकी रहती है। उनके अंदर कुछ पहले से उपलब्ध हो गया है, कुछ उन्होंने पा लिया है, वो आनंद से भरपूर हो गए हैं। वो बिखरना चाहता है। मेरे गाने से आनंद निकलता है, उनके आनंद से गाना निकलता है।
बहुत बड़ा डिफरेंस है महाराज, कि जब मैं गाता हूं तब आनंद निकलता है, और वो जब आनंदित होते हैं तब गाते हैं। बस महाराज यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि दो तरह के लोग दो होते हैं। एक तो वो होते हैं जो वासनाग्रस्त, कामनाग्रस्त, और वो खींचे जाते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो वासना रहित, कामना रहित, फलाकांक्षा रहित, फूलों की तरह ऑटोमेटिक खिलते रहते हैं। तो दोस्तों, जिसे जीने का पहला ढंग आ गया, वासना रहित, कामना रहित, और निष्काम भाव से जो काम कर रहा है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की का मतलब ही है कि परम स्थिति की प्राप्ति, यानी परमात्मा की प्राप्ति। दोस्तों, मेरी बात समाप्त हो रही है, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।